नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अल्फाबेट I to Q में आज हम लेटर M के बारे में सीखेंगे। आप सभी को क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और आपको ये वाला पेज निकाल लेना है। इस वीडियो में स्ट्रोक्स के माध्यम से कैपिटल और स्मॉल लेटर को 4 लाइन कॉपी में आपको कैसे लिखना है, साथ ही लेटर एम का फोनिक साउंड और लेटर एम से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स जिनको हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही लेटर एम की यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस कॉपी में किस प्रकार से करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आपको कैपिटल एम जो है और स्मॉल एम आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे 4 लाइन में आप देखें, कैपिटल जो एम है वो 3 लाइन बना है। यहां पर जो पहला स्ट्रोक है वो खड़ी लाइन वाला है और एक तिरछा स्ट्रोक है, ये भी आप देख रहे हैं, ये बाईं ओर झुका हुआ है। सेकंड वाला स्ट्रोक रहेगा। तीसरा जो स्ट्रोक है ये भी तिरछी लाइन है जो आप देखेंगे दाहिनी ओर झुकी हुई है और एक खड़ी लाइन। तो आप इन लाइनों को देख रहे हैं, यहां पर 4 लाइन है। तो एक खड़ी लाइन, एक तिरछी जो बाईं ओर है, फिर एक तिरछी जो दाईं ओर है और फिर एक खड़ी लाइन। इस प्रकार से यहां पर चार लाइन है और 4 स्ट्रोक्स के माध्यम से यहां पर कैपिटल एम को बनाया गया है। और ध्यान रहे, ये वाला जो एम के अंदर जो बना है झूला, अपन बोलते हैं, लेटर को याद करते हैं, एम के अंदर बना है झूला, तो ये नीचे तक आना चाहिए। कुछ लोग यहीं से उसको ऐसा कर देते हैं, नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर 4 स्ट्रोक के माध्यम से कैपिटल एम इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, ये 3 लाइन में। और जो आप देख रहे हैं स्मॉल एम, तो स्मॉल एम आप पहले खड़ी लाइन खींचेंगे, एक कर्व बनाएंगे जिसका मुंह नीचे खुला रहेगा, फिर खड़ी लाइन, फिर कर्व, फिर खड़ी लाइन। इस प्रकार से 2 लाइन में स्मॉल एम बनेगा। तो हमने यहां पर स्ट्रोक्स के माध्यम से यह जाना कि किस प्रकार से कैपिटल एम और स्मॉल एम को यहां पर लिखना है। तो ये वाला जो लेटर है वो कौन सा लेटर है? ये है कैपिटल लेटर। क्या है? ये है कैपिटल लेटर, ठीक है। और ये वाला जो है ये है स्मॉल लेटर, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम जो है इस लेटर को क्या बोल रहे हैं? इस लेटर का नाम है, वो बोल रहे हैं एम, बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? एम। और आप सभी को पता है कि इंग्लिश में लेटर का नेम अलग होता है और उसका साउंड अलग होता है। तो साउंड जो है वही जो साउंड है हमको काम आता है इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने में, ठीक है ना, इंग्लिश के शब्द पढ़ने में। अब मैं बात करूं कि भाई राइटिंग की दृष्टि से हमने यहां पर देखा, लेखन की दृष्टि से कैपिटल एम और स्मॉल एम को 4 लाइन में कैसे लिखना है। अब उच्चारण की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉवेल्स और दूसरा कंसोनेंट्स। तो मैं पूछूं कि लेटर एम जो है वो कंसोनेंट्स है या फिर वॉवेल है? तो लेटर एम जो है वो कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है, ठीक है ना। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। और वॉवेल का मतलब होता है स्वर। तो इंग्लिश में 5 ही वॉवेल होते हैं, A E I O U, फिर इनको छोड़ के सभी जो क्या है वो कंसोनेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहां पर लेटर एम को किस प्रकार से 4 लाइन में स्ट्रोक्स के माध्यम से लिखना है, साथ ही कैपिटल और स्मॉल इसका नेम, और साथ ही ये वॉवेल है या फिर कंसोनेंट है, ये भी हमने जान लिया। अब हम यहां पर चित्र पे चलते हैं। तो आप यहां पे ये वाला जो चित्र देख रहे हैं वो आम का है और यहां पे जो चित्र देख रहे हैं वो चंद्रमा का है, ठीक है ना। अब यहां पर जो आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं चंद्रमा को मून कहते हैं। तो इंग्लिश में मून ये लिखा है और इंग्लिश में मैंगो ये लिखा है। अच्छा, मैंगो शब्द में आप देखेंगे इसका जो पहला लेटर है वो एम है और इसका भी मैंगो में आप देखेंगे पहला लेटर एम है, इसीलिए तो एम फॉर मैंगो बोला जाता है, एम फॉर मून बोला जाता है। तो लेटर एम को हम पहले नहीं पहचानते, मगर हम आम को और चंदा मामा को पहले से ही पहचानते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से लेटर एम की पहचान कराई जाती है, इसीलिए एम फॉर मैंगो, एम फॉर मून याद कराया जाता है, ठीक है ना।
अब हम यहां पर अब बात करते हैं कि एम का फोनिक साउंड होगा क्या। तो एम फॉर होता है मैंगो। मैं यदि यहां पर मैंगो शब्द लिखूं हिंदी में, क्या लिखूं यहां पर मैंगो शब्द लिखूं, तो मैंगो शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, म होगा। इसका मतलब एम का जो साउंड होगा वो क्या होगा, म होगा। तो मैं अब यहां पर बात करूं कि एम का जो साउंड है वो है म है, ठीक है ना। अब वावेल आ गया ए, तो यहां पर वावेल ए का जो साउंड है ना वो ए निकल रहा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट एन आ गया, तो इस प्रकार से हम यहां पर एन लिखेंगे। फिर जी का साउंड आपको पता है क्या होगा, ग होगा, और यहां पर जो वावेल फिर आ गया यहां पर इस प्रकार से, तो यहां पर वावेल ओ का जो साउंड है यहां पर ओ होगा। इस प्रकार से म में लगेगी ए की मात्रा तो ये हो जाएगा मैंग, और यहां पर न है तो बिंदी लग जाएगी, और ग में लगेगी ओ की मात्रा तो ये हो जाएगा मैंगो, ठीक है ना। तो मैंगो इंग्लिश वर्ड को मैंने फोनिक साउंड से कैसे पढ़ना है वो बताया। अब मैं बात कर लेता हूं मून की। तो एम का जो साउंड है वो है म। अब यहां पे दो वावेल आ गए हैं, दो वावेल का यहां पर साउंड जो निकलता है ना वो बड़ा ऊ निकलता है, ठीक है ना। अब यहां पर एन का जो साउंड है यहां पर न निकलेगा, एन फॉर नेक्स्ट, और नेक्स्ट का पहला अक्षर न। अब म में लगेगी ऊ की मात्रा तो ये हो जाएगा मुंह, और इसमें लगाएंगे न, तो इस प्रकार से हम इसको मून पढ़ेंगे। अब यहां पे जो है हमने यहां पर भाई ये एम फॉर मैंगो, एम फॉर मून, तो एम फॉर मैंगो एम फॉर मून किस लिए बोलते हैं, ताकि हम इस लेटर की पहचान कर सके या उसको याद करने का एक माध्यम होता है, और वो माध्यम ये चित्र ही होते हैं। और इन चित्रों को लिया क्यों गया, क्योंकि इन चित्रों के जो नाम है ना उनके नाम का पहला लेटर एम होने के कारण ही एम फॉर मैंगो एम फॉर मून बोला जाता है। तो इस प्रकार से यदि मैं बात करूं कि एम जो है वो कॉन्सोनेंट है या वावेल है, तो ये कॉन्सोनेंट है। ए यहां पर ये वावेल है, एन जो है कॉन्सोनेंट है, जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, और ओ जो है वावेल है, ठीक है ना। अब यहां पे एम की बात करें तो एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, और यहां पर डबल ओ है, तो यहां पर जो आप देखें यहां पर वावेल है, और फिर यहां पर एन जो है यहां पर कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से इंग्लिश वर्ड में प्रत्येक लेटर की ये पहचान हो रही है कि कौन सा लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और कौन सा लेटर जो है वो वावेल है। अब बारी आती है राइटिंग प्रैक्टिस की। तो लेट्स प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, तो आप इस बुक में देख रहे हैं कि दो लाइन जो होती हैं, इन दोनों लाइनों में सिर्फ और सिर्फ आपको पेंसिल चलाना है, चाहे यहां पर आधा अधूरा स्ट्रोक्स क्यों ना हो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे स्टेप दी रहती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे, इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। पहले ये, फिर ये, फिर ये, और आप बोलते जाएंगे एम, क्या बोलेंगे आप, एम। एम फॉर मैंगो भी बोल सकते हैं, और एम फॉर आप मून भी बोल सकते हैं, बोलना जरूर है एम, इस प्रकार से बोलें एम फॉर मैंगो एम फॉर यहां पर मून, ऐसे बोले आप, ठीक है ना। एम फॉर मैंगो एम फॉर मून, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा आपको सिर्फ इन्हीं स्ट्रोक्स में इस प्रकार से पेंसिल चलाना है, ध्यान रखें ऐसे, नहीं तो यहां पे एम मत बनाने लग जाना आप, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पे आप बोल सकते हैं ऐसे एम, चूंकि आप एम अभी आप बना ले रहे हैं इसलिए आप एम बोलेंगे नहीं, तो आप चुपचाप रह के भी आप इन स्ट्रोक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरी लाइन से आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अभी हमने ऊपर कैपिटल और स्मॉल लेटर के बारे में जाना है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक कैपिटल लेटर लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और एक जो है स्मॉल लेटर लिखेंगे। अब यहां बोलते जाएंगे एम फॉर मैंगो एम फॉर मून, एम फॉर मैंगो एम फॉर मून, एम फॉर मैंगो एम फॉर मून, इस प्रकार से आप बोलते जाएंगे और राइटिंग प्रैक्टिस आप करते जाएंगे। एम फॉर मैंगो एम फॉर मून, ध्यान रखें ये 3 लाइन में ही बनने चाहिए, थोड़े से यहां पर जो पेन है आगे पीछे हो जाता है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहां पर एम फॉर यहां पर मून,
तो कैपिटल और स्मॉल लेटर को साथ में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप दोनों लेटर को साथ में सीखते हैं। यदि आप कैपिटल को ही लिखेंगे तो फिर स्मॉल को कब लिखेंगे? यदि आप दोनों को साथ में लिखेंगे और साथ में आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों जो लेटर हैं वो साथ में याद होते जाएंगे। अब यहां पे 4 लाइन है, क्या 4 लाइन में ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी? नहीं, आपके पास में 4 लाइन कॉपी होगी इस प्रकार से। तो आपको 4 लाइन कॉपी निकालना है और 4 लाइन कॉपी में आपको पहली लाइन में क्या करना है, सबसे पहले आप जो है यहां पर एम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपने यहां पर एम लिखा, फिर यहां पर स्मॉल एम लिखा और एम का जो फोनिक साउंड है वो म लिखा। फिर यहां पर आपने मैंगो की स्पेलिंग लिखेंगे एम, ठीक है ना, ए एन जी ओ मैंगो, और यहां पर मून की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप मून की स्पेलिंग लिखेंगे एम डबल ओ और यहां पर आप लिख देंगे एन। अब इनको आप ऊपर से लेके नीचे तक स्पेलिंग लिखते जाइए और आप बोलते जाइए, तो आपको मैंगो की स्पेलिंग याद हो जाएगी, मून की याद हो जाएगी, कैपिटल एम और स्मॉल एम भी याद हो जाएगा और इसका फोनिक साउंड म भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि जो बुक में जो प्रैक्टिस शीट दी है इसके अलावा आपको कॉपी में अभ्यास करना है, ठीक है ना। फिर यहां पर स्ट्रोक्स का अभ्यास दिया हुआ है, उसके बाद आपको कैपिटल एम और स्मॉल एम साथ में बनाना है। फिर हमने यहां पर क्या सीखा, यहां पे एक चीज ये सीखा हमने कि जो लेटर एम है कैपिटल और स्मॉल को 4 लाइन में कैसे लिखना है, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। फिर दूसरी चीज इनका फोनिक साउंड हमने सीखा कि भाई एम का जो साउंड है यहां पर वो म होता है, ठीक है ना। फिर हमने एक चीज यहां पर ये देखा कि यहां पर वॉवेल ए का साउंड जो है वो ए निकला, डबल ओ का जो साउंड है यहां पर हमने देखा वो क्या निकला, यहां पर ऊ निकला। इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें यहां पर देखे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।